हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की इंग्लिश यूनिट नंबर 11 हेल्दी हैबिट्स। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ये चंद तस्वीर, आप इनको देखें। व्हाट डू द पिक्चर्स हैव इन कॉमन? इन सब तस्वीर में मुश्तरक बात क्या है? ऑल दीज पिक्चर्स आर अबाउट पर्सनल हाइजीन। ये तमाम तस्वीर ज़ाती हिफ्ज़ाने सेहत के बारे में है। फर्स्ट पिक्चर में बच्चा हाथ धो रहा है, दूसरी पिक्चर में बच्चा नेल काट रहा है, तीसरी में एक लड़का ब्रश कर रहा है और चौथी पिक्चर में एक लड़की बालों में कंघी कर रही है। ये तमाम तस्वीर ज़ाती सफाई के बारे में बताती हैं कि अपने आप को साफ़ सुथरा रखने के लिए हम हाथ धोते हैं, दांत ब्रश करते हैं, नाखून काटते हैं और बालों में कंघी करते हैं। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दिए गए मकालमे को पढ़ें और उसकी मश्क करें। हमाद, फहद, वाई डिडेंट यू कम टू स्कूल यस्टरडे? फहद, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? फहद, आई वॉज नॉट वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हमाद, वट हैपेंड, क्या हुआ था? फहद, आई हैड अ टूथएक, मेरे दांत में दर्द था। हमाद, डिड यू गो टू द डेंटिस्ट, क्या तुम डेंटिस्ट के पास गए? फहद, यस ही गेव मी द मेडिसन, जी हाँ उसने मुझे दवाई दी। आई एम फीलिंग बेटर नाउ, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। हमाद, ओके लेट्स गो टू द क्लासरूम नाउ, ठीक है आओ अब कमरा जमात की तरफ चलें। टॉपिक का नाम है टूथी टोड, नुमाया दांतों वाला मेंढक। व्हाट डू द अबव पिक्चर्स हैव इन कॉमन? ऊपर दी गई तस्वीर में क्या बात मुश्तरक है? ऑल दीज पिक्चर्स आर अबाउट पर्सनल हाइजीन। ये तमाम तस्वीर ज़ाती हिफ्ज़ाने सेहत के बारे में हैं। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ब्रश आवर टीथ डेली? अपने दांतों को रोज़ाना ब्रश करना क्यों अहम है? इट इज़ बिकॉज आवर टीथ रिमेन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन वी ब्रश दैम डेली। इसकी वजह यह है कि हमारे दांत सेहतमंद और मजबूत रहते हैं जब हम उन्हें रोज़ाना ब्रश करते हैं। A long time ago there was a wizard who made a new spell. बहुत अरसा पहले एक जादूगर हुआ करता था जिसने एक नया मंत्र बनाया। Whoever used the spell would get perfect teeth. जो कोई भी इस जादू का इस्तेमाल करता था उसे सालिम दांत मिल जाते थे। The wizard decided to use it on one of his toads. जादूगर ने फैसला किया कि वो इसे अपने मेंढकों में से एक मेंढक पर इस्तेमाल करेगा। आफ्टर द स्पेल वॉज कास्ट द टोड बिकेम अ वेरी स्माइली हैप्पी क्रिएचर। जादू किए जाने के बाद वो मेंढक बहुत ही मुस्कुराने वाली पुरमसरत मखलूक बन गया। नॉट ओनली कुड ही नाउ ईट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फूड्स बट ऑल्सो ही स्टार्टेड स्पीकिंग। अब वो ना सिर्फ तमाम इकसाम के खाने खा सकता था बल्कि उसने बोलना भी शुरू कर दिया। आई एम डिलाइटेड विद द चेंज, इस तब्दीली की वजह से मैं बहुत खुश हूँ। रिपीटेड द टोड प्राउडली, आई प्रेफर ईटिंग कैंडीज टू फीडिंग ऑन फ्लाइज। मैं मक्खियाँ खाने पर मिठाई की गोलियाँ खाने को तरजीह देता हूँ। द विज़र्ड नोटिस्ड दैट टोड वॉज taking little care about choosing what to eat and he kept on telling the toad. जादूगर ने देखा कि मेंढक चुनाव करने के बारे में कोई तवज्जो नहीं दे रहा कि वो क्या खाता है और वो मेंढक को आगाह करता रहा। लुक आफ्टर योर टीथ मिस्टर टोड, मिस्टर मेंढक दांतों की देखभाल करो। ब्रश देम सो यू डोंट गेट अ टूथएक, अपने दांतों की देखभाल करो मिस्टर मेंढक, इनमें ब्रश किया करो ताकि तुम्हें दांतों में दर्द ना हो। अबव ऑल डोंट ईट सो मैनी स्वीट्स, सबसे बढ़कर इतनी ज़्यादा मिठाइयाँ ना खाया करो। हाउ एवर द टोड डिडेंट पे मच अटेंशन, बहरहाल मेंढक ने ज़्यादा तवज्जो ना दी। ही थॉट हिज टीथ वर टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम, वो समझता था कि उसके दांत उसके लिए बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। He liked and enjoyed sweets so much that he didn't even try to eat less. वो इतनी ज़्यादा मिठाइयाँ पसंद करता और उनका लुत्फ़ उठाता था कि वो कम खाने की कोशिश भी नहीं करता था। One day a tooth started decaying and slowly decay spread throughout his mouth.
एक दिन एक दांत खराब होना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता खराबी उसके पूरे मुंह में फैल गई। Soon the toad felt that there were holes in all his teeth and they were starting to fall out. जल्द ही मेंढक ने महसूस किया कि उसके सब दांतों में सुराख हैं और वो गिरना शुरू हो गए हैं। He decided to start looking after them, but by then it was too late. उसने उनकी देखभाल करने का फैसला किया, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो गई थी। When his last tooth fell out, he lost the ability to talk and eat. जब उसका आखिरी दांत गिरा तो वो बात करने और खाने की अहलियत खो गया। अच्छा, अब आप बताइए, हाउ मैनी स्वीट्स डू यू ईट इन अ डे? आप एक दिन में कितनी टॉफ़ियाँ खाते हैं? आई ईट फ्यू स्वीट्स इन अ डे। मैं एक दिन में बहुत थोड़ी सी टॉफ़ियाँ खाता हूँ। Poor Mr. Toad, if he hadn't lost that last tooth, he could have told the wizard to give him new teeth and would promise to take care of the new ones better. बेचारा मिस्टर मेंढक, अगर उसने वो आखिरी दांत ना खोया होता तो वह जादूगर को कह सकता था कि वो इसे नए दांत दे दे और वादा कर लेता कि वो नए दांतों की बेहतर तरीके से निगहदाश्त करेगा। Nothing could be done now. अब कुछ नहीं किया जा सकता था। There is nothing more distasteful than eating bugs. कीड़े मकोड़े खाने से बढ़कर कुछ बुरा ना था। Why should we eat fewer candies? हमें टॉफ़ियाँ कम क्यों खानी चाहिए? Because eating candies is harmful to our teeth. क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडीज़ खाना हमारे दांतों के लिए नुकसानदेह है। Will we remain healthy by taking care of our teeth? क्या हम अपने दांतों की देखभाल करके सेहतमंद रहेंगे? Yes, we will remain healthy by taking care of our teeth. जी हाँ, हम अपने दांतों की देखभाल करके सेहतमंद रहेंगे। चलिए अब इस सबक की एक्सरसाइज देखते हैं। ब्रेक द गिवन वर्ड्स इनटू सिलेबल्स एंड शेयर इट विद इन द क्लास। दिए गए अल्फाज को तकसीम करें और अपनी जमात को भी बताएं। पाइनएप्पल, पाइन एप्पल 3 सिलेबल है और मायनी है पाइनएप्पल एक फल का नाम है। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी 3 सिलेबल है। रेडिशेस, रेडिशेस 3 सिलेबल है। कोकम्बर्स, कोकम्बर्स 3 सिलेबल है। व्हाट इज सिलेबल? अ सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। सिलेबल जो है वो तलफ़ुज़ की एक इकाई है। एवरी वर्ड इज़ मेड फ्रॉम सिलेबल्स। तमाम अल्फाज सिलेबल से बने हैं। ईच वर्ड हैज़ 1, 2, 3 और मोर सिलेबल्स। हर लफ्ज़ में 1, 2, 3 या ज़्यादा इकाइयाँ होती हैं। एवरी सिलेबल हैज़ एट लीस्ट 1 वॉवल। हर सिलेबल में एक वॉवल ज़रूर होता है। वॉवल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे फैमिली, तो ठीक है, इसमें ए वॉवल है। बनाना, इसमें भी बनाना, और इसमें ए जो है वो वॉवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोनाउंस सिंपल वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स। बे आवाज़ हरूफ वाले सादा अल्फाज का तलफ़ुज़ अदा करें। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनमें कुछ हरूफ लिखे जाते हैं लेकिन वो बोले नहीं जाते। तो उनमें से कुछ हरूफ हम देखते हैं। नाइफ़, नाइफ़ के से शुरू होता है लेकिन के इसमें साइलेंट रहता है, उसे हम पढ़ते नहीं हैं, हम एन को पढ़ते हैं, नाइफ़। लिसन, इसमें LISTEN टी साइलेंट रहता है, हम इसको पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं हम लिसन। राइट, इसमें W साइलेंट रहता है और हम पढ़ते हैं इसको राइट। हाई, इसमें G साइलेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीक एंड आइडेंटिफाई द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब नीचे दिए गए अल्फाज को पढ़ें और इनमें से देखें कि कौन से अल्फाज हैं जो बोले नहीं जाते। नौ, नौ में के साइलेंट रहता है। ब्रिज, ब्रिज में डी साइलेंट रहता है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है। आवर, आवर में एच साइलेंट है। आंसर, आंसर में डब्ल्यू साइलेंट है, हम डब्ल्यू की आवाज़ नहीं निकालते। रीड द पोएम अलाउड विद एक्शंस। अब आप एक्शंस के साथ इस नज़म को पढ़ें। वी वॉश आवर हैंड्स, वी वॉश आवर हैंड्स, वी वॉश आवर हैंड्स टू कीप दैम क्लीन। द क्लीनेस्ट हैंड्स यू हैव एवर सीन। यूज सोप एंड वाटर, दैट्स द वे टू चेज दोज डर्टी जर्म्स अवे।
साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो रीडिंग में बार बार इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उनको तेज़ी से पढ़ना और उनकी स्पेलिंग्स याद करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ साइट वर्ड्स पढ़ें। READ रीड, WRITE राइट, TELL टेल, TEN टेन। Next question is read the text again given at the beginning of the unit and answer the following question। यूनिट के शुरू में दिए गए मतन को दोबारा पढ़ें और मंदरजा झेल सवालात के जवाब दें। Who would get preferred teeth? कौन सालिम दांत हासिल करता था? Whoever used the spell would get perfect teeth। जो कोई उस जादू का इस्तेमाल करता था उसे सालिम दांत मिल जाते थे। What made the toad a happy creature? मेंढक को किस चीज़ ने पुरमसरत मखलूक बना दिया? The spell made the toad a happy creature। जादू ने मेंढक को एक पुरमसरत मखलूक बना दिया। Why didn't the toad eat less sweets? मेंढक कम मिठाइयाँ क्यों नहीं खाता था? It is because he thought his teeth were too strong for him। इसकी वजह ये थी कि वो समझता था उसके दांत उसके लिए बहुत मजबूत हैं। How do you think the toad's teeth fell? आपके ख्याल में मेंढक के दांत कैसे गिर गए? Because the toad didn't look after his teeth। क्योंकि मेंढक ने अपने दांतों की देखभाल नहीं की थी। He also ate a lot of sweets। और वो बहुत ज़्यादा टॉफ़ियाँ खाता था। Read the passage and answer the questions। तो ये एक स्टोरी है जिसकी रीडिंग करनी है और नीचे दिए गए सवालात के जवाब देने हैं। One sunny morning, Ayla decided to go to the park with her elder brother Fahad। एक चमकदार सुबह को आयला ने फैसला किया कि वो अपने भाई फहद के साथ पार्क में जाएगी। She put on her favorite yellow shoes and left the house। उसने अपने पसंदीदा पीले जूते पहने और घर से निकल पड़ी। On the way, रास्ते में they found a mother duck with 3 little ducklings walking along the road। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बतख अपने 3 बच्चों के साथ सड़क के किनारे चल रही है। आयला एंड फहद वर हैप्पी टू सी द बेबी डक्स। आयला और फहद बतख के बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। शी कन्विंस्ड हर ब्रदर दैट दे मस्ट फॉलो द डक्स। उसने अपने भाई से कहा कि हम दोनों इन बतखों का पीछा करते हैं। शी वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट द डकलिंग्स गॉट होम सेफली। वो इस बात का यकीन करना चाहती थी कि बतख के बच्चे हिफाजत से घर पहुंच चुके हैं। अब इन सवालों के जवाब दें। द मॉर्निंग वॉज विंडी, डस्टी, सनी, रेनी। द राइट आंसर इज सनी। द नेम ऑफ आयलाज ब्रदर वाज। आयला के भाई का नाम क्या था? अहमद, फहद, उमर, जीशान। द राइट आंसर इज फहद। द कलर ऑफ आयलाज शूज वाज। आयला के जूतों का रंग कैसा था? ब्राउन, कत्थई, ब्लैक, काला, येलो, पीला, रेड, सुर्ख। द राइट आंसर इज येलो। आयला फाउंड आयला को क्या मिला? स्वान, डक, हैन, कैट। द राइट आंसर इज डक। द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स वर। जानवरों की तादाद कितनी थी? 1 2 3 4। द राइट आंसर इज 4। आयला वांटेड टू फॉलो दोज एनिमल्स बिकॉज। आयला उन जानवरों का पीछा क्यों करना चाहती थी? नंबर 1, शी फाउंड दैम क्यूट। शी वांटेड टू टेक दैम होम। वो उन्हें अपने घर ले जाना चाहती थी। शी वांटेड टू प्ले विद दैम। वो उनके साथ खेलना चाहती थी। शी वांटेड दैम टू गो होम सेफ। या वो चाहती थी कि वो हिफाजत से अपने घर पहुंच जाएं। तो लास्ट वन इज करेक्ट आंसर कि वो चाहती थी कि वो अपने घर हिफाजत से पहुंच जाए। व्हाट इज़ अ डिक्शनरी? A dictionary is a book which has a list of words and their meanings। लुग़त एक किताब है जिसमें अल्फाज और उनके मानों की फहरिस्त होती है। It is always in alphabetical order। और ये हमेशा हरूफ तहज्जी की तरतीब से होती है। अब नीचे आपको बेतरतीब अल्फाज दिए गए हैं और इनको आपने तरतीब से लिखना है। Put the following words in alphabetical order। मंदरजा झेल अल्फाज को हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखें। वॉश, ब्रश, क्लीन, डिके, टूथ, फ्लिथी। अब इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देख लें। पहले बी से ब्रश, सी से क्लीन, डी से डिके, एफ से फ्लिथी, टी से टूथ और डब्ल्यू से वॉश।
रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स एंड लर्न देम बाय हार्ट। अब ये नीचे दिए गए अल्फाज को पढ़ें और उन्हें ज़ुबानी याद करें। ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट 2 सिलेबल है। एग्जैक्ट, करेक्ट इन एवरी डिटेल, दुरुस्त, हर लिहाज से दुरुस्त। फ्लिथी, फ्लिथी 2 सिलेबल है। डर्टी, गंदा। स्पेल 1 सिलेबल है। मैजिक, जादू। डी के 2 सिलेबल है। रॉट, बिगाड़। डिसटेस्टफुल, डिसटेस्टफुल 3 सिलेबल है। बैड टेस्ट, बद जायका। डिलाइट, डी लाइट 2 सिलेबल है। हैप्पीनेस, खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recognizing that sound of ed in the past form of verbs is pronounced in 3 different ways। यानी ed की आवाज़ जो है वो पास्ट टेंस में 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से बोली जाती है। कैसे? एग्जाम्पल्स ऑफ id, needed, 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 wanted, WANTED, wanted। एग्जाम्पल ऑफ टी, यहाँ पर लिखा डी हुआ है लेकिन बोला टी जाता है। आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड। मिस्ड, MISSED, मिस्ड। और एग्जाम्पल्स ऑफ डी, यहाँ पर डी की आवाज़ डी बोली जाती है। बज्ड, BUZZED, बज्ड। CALLED, कॉल्ड। द फॉलोइंग वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। दिए गए अल्फाज टेक्स्ट में से लिए गए हैं। ट्राई टू रिकॉग्नाइज द साउंड्स ऑफ दीज वर्ड्स एज वी प्रोनाउंस देम। आप इनकी आवाज़ों को पहचानने की कोशिश करें कि हम इन्हें किस तरह अदा करते हैं। DELIGHTED, डिलाइटेड। DECIDED, डिसाइडेड। LIKED, लाइक्ड। TRIED, ट्राइड। ENJOYED, enjoyed। नेक्स्ट क्वेश्चन है WH वर्ड्स। सिंपल WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस स्टार्ट विद WH। WH से सवालात शुरू होते हैं, जैसे WHAT व्हाट, WHEN व्हेन, WHERE वेयर, WHO हु, WHOM whom, WHICH which, WHOSE whose, WHY why and HOW how। Notice the use of WH words in the given questions। नीचे दिए गए सवालों में WH का इस्तेमाल देखें। What is this? ये क्या है? This is an old camera। ये एक पुराना कैमरा है। When will you go to the zoo? तुम चिड़ियाघर कब जाओगे? I will go on Sunday। मैं इतवार को जाऊँगा। Where is my jacket? मेरी जैकेट कहाँ है? It is in my bedroom। ये मेरे बेडरूम में है। Who is your friend? तुम्हारा दोस्त कौन है? हमाद is my friend। हमाद मेरा दोस्त है। Whom will you invite? तुम किसे दावत दोगे? I will invite all my classmates। मैं अपने तमाम हमजमातों को दावत दूंगा। Which color do you like? तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? I like brown color। मुझे कत्थई रंग पसंद है। Whose watch is this? ये किसकी घड़ी है? This is mine। ये मेरी है। Why are you so late? तुम इतनी लेट क्यों हो? I missed the morning bus। क्योंकि सुबह की बस मुझसे मिस हो गई थी। How do you feel now? अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? I am much better now। अब मैं बहुत बेहतर हूँ। तो इन जुमलों में आपने देखा व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom, which, whose, why, how। तमाम सवालात का आगाज़ WH वर्ड से हो रहा है। अब इसी से रिलेटेड अगला सवाल है, चेंज द गिवन स्टेटमेंट्स इनटू WH क्वेश्चंस फॉर्म्स एंड प्रैक्टिस दैम। स्टेटमेंट से WH क्वेश्चंस बनाएं और उनकी प्रैक्टिस करें। अलीसा वांट्स टू बाय अ बुक। अलीसा एक किताब ख़रीदना चाहती है। What does अलीसा wants to buy? अलीसा क्या ख़रीदना चाहती है? नंबर 2, माई फ्रेंड्स बर्थडे इज़ ऑन 26। मेरे दोस्त की सालगिरह 26 तारीख को है। When is your friend's birthday? तुम्हारे दोस्त की सालगिरह कब है? It's 10 o'clock। 10 बजे हैं। What is the time? क्या वक्त हुआ है?
माई अंकल्स हाउस इज़ इन सैटेलाइट टाउन। मेरे चचा का घर सैटेलाइट टाउन में है। वेयर इज़ योर अंकल्स हाउस? आपके चचा का घर कहाँ है? बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ एक्शंस। नीचे मुख्तलिफ कामों की लिस्ट दी गई है। समटाइम्स वी वॉश हैंड्स बिफोर दीज एक्शंस। कभी कभी हम ये काम करने से पहले हाथ धोते हैं। एंड समटाइम्स आफ्टर डूइंग दैम, और बाज़ दफ़ा उन्हें करने के बाद। पुट अ सर्कल अराउंड द एक्शंस दैट वी डू बिफोर वी वॉशिंग आवर हैंड्स। उन एक्शंस के गिर्द सर्कल करें जो हम हाथ धोने से पहले करते हैं। एंड अ स्क्वेयर फॉर एक्शंस आफ्टर विच यू मस्ट वॉश योर हैंड्स। और जिन कामों को करने के बाद हम हाथ धोते हैं उनके गिर्द आपने स्क्वेयर बनाना है। यूजिंग अ बाथरूम, तो इस पर स्क्वेयर बनेगा क्योंकि बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद में हम हाथ धोते हैं। ईटिंग, इस पर सर्कल बनेगा क्योंकि खाना खाने से पहले हम हाथ धोते हैं। टचिंग योर आइज़, अपनी आँखों को छूने के बाद में हम हाथ धोते हैं तो उस पर स्क्वेयर बनेगा। कुकिंग, डिनर, खाना पकाना, तो खाना पकाने से पहले हाथ धोते हैं तो इस पर सर्कल बनाएंगे। टचिंग एनिमल्स, जानवरों को अगर आप टच करते हैं तो उसके बाद में आप हाथ धोएंगे तो यहाँ पर स्क्वेयर बनेगा। क्लीनिंग योर रूम, जब आप अपने कमरे की सफाई करते हैं तो उसके बाद में आप अच्छी तरह हाथ धोते हैं तो इस पर स्क्वेयर बनेगा। टचिंग गार्बेज, कूड़ा करकट को छूने के बाद हम हाथ धोते हैं तो इस पर स्क्वेयर बनेगा। ब्लोइंग योर नोज़, तो अपने नाक सुनकने के बाद हम हाथ धोते हैं तो इस पर स्क्वेयर बनेगा। टचिंग पेट फूड, पालतू जानवरों की ग़िज़ा को छूना, तो इसके बाद भी हम हाथ धोते हैं तो इस पर भी स्क्वेयर बनेगा। अपोजिट वर्ड्स आर नीडेड टू फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। नीचे दी गई खाली जगह को पुर करने के लिए मुतज़ाद अल्फाज की ज़रूरत है। विल यू गो अपस्टेयर्स एंड देन कम डैश टू हैव लंच। क्या तुम ऊपर जाओगे और फिर लंच लेने के लिए नीचे आओगे, तो यहाँ पर आएगा डाउन स्टेयर्स। अप स्टेयर्स का अपोजिट है डाउन स्टेयर्स। द रिच मैन वॉज रेडी टू हेल्प द डैश। द राइट आंसर इज पुअर। अमीर आदमी गरीब आदमी की मदद करने को तैयार था। द नाइट केम एंड वेरी सोन इट विल बी डैश, तो यहाँ पर आएगा डे। रात आ गई है और जल्द ही सुबह आ जाएगी। बी गुड एंड डू नॉट प्ले विद डैश बॉयज़, तो यहाँ पर आएगा बैड। बी गुड, अच्छे बनो और बुरे बच्चों के साथ मत खेलो। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी द टूथी टोड, वाई डू यू थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू ब्रश योर टीथ, राइट इन 2 or 3 लाइन्स। नुमाया दांतों वाला मेंढक की कहानी पढ़ने के बाद आप अपने दांतों में ब्रश करना क्यों अहम समझते हैं, 2-3 जुमलों में बताएं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रश आवर टीथ टू प्रिवेंट गम डिजीज़। मसूड़ों की बीमारियों से बचने के लिए दांतों में ब्रश करना अहम है। ब्रशिंग इंश्योर्स द रिमूवल ऑफ प्लाक विच लीड्स टू टूथ डिके। ब्रश करना जमी हुई मैल को दूर करता है जो दांतों के ख़राब होने का सबब बनती है। मोर ओवर इट कीप्स आवर टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। मज़ीद ये हमारे दांतों को सेहतमंद और ताकतवर रखता है। एक्सप्लेन इन अ फ्यू लाइन्स ऑन हाउ यू कीप योर रूम क्लीन। चंद लाइनों में बताएं कि आप अपने कमरे को कैसे साफ रखते हैं। आई ऑलवेज कीप माई रूम क्लीन। मैं हमेशा अपना कमरा साफ रखता हूँ। आई क्लीन माई रूम इन द फॉलोइंग वेज। मैं अपने कमरे को इस तरीके से साफ़ सुथरा रखता हूँ। फर्स्टली डस्ट ऑल द फर्नीचर। पहले मैं सारे फर्नीचर को साफ़ करता हूँ। सेकेंडली अरेंज एवरीथिंग नीटली। फिर मैं नफासत से हर चीज़ को रखता हूँ। फाइनली स्वीप द फ्लोर। आखिर में फ़र्श साफ़ करता हूँ। दस आई कीप माई रूम क्लीन। इस तरह मैं अपना कमरा साफ़ रखता हूँ। तो ये था आज का सबक। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।